तो फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th NCERT मैथ का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 6 को यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। उससे पहले यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में वीडियो को लाइक भी करें। तो यहाँ पे हमें प्रश्न दिया हुआ है 6 नंबर में कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यानी कुटीर उद्योग है, एक छोटा उद्योग है, कल कारखाना है जो कुछ बर्तनों का क्या करता है, निर्माण करता है, बनाने का काम करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब वस्तु की यानी बर्तन की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी यहां से यहां तक काम की बात है, इसको बाद में और बारीकी से समझेंगे, पहले आगे समझ लेते हैं। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, यानी यदि उस दिन मतलब वो विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों का कुल लागत यानी जितने भी बर्तन बनाया गया था, पूरे बर्तन को बनाने का लागत यानी खर्च कितना था, 90 रुपया थी। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या यानी उस विशेष दिन कितने बर्तनों का निर्माण किया गया, बनाया गया, और प्रत्येक नग मतलब प्रत्येक वस्तु जो यानी आप नग का मतलब बर्तन को भी कह सकते हैं, यानी प्रत्येक नग यानी बर्तन की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के यहां पे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। यहां पे क्या कहा गया कि प्रत्येक नग मतलब बर्तन की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यहां पे यदि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, याद रखिए, बर्तनों की संख्या के 2 गुने यानी बर्तनों की संख्या को यदि हम 2 से गुना कर दें और 3 उसमें अधिक कर दें मतलब 3 जोड़ दें, तो ये क्या निकल जाएगा, प्रत्येक नग का निर्माण लागत निकल जाएगा। तो यहां पे प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या पर डिपेंड है, इसलिए हम लोग बर्तनों की संख्या को यहां पे x मान लेंगे। या नहीं तो एक ट्रिक और याद रखिए, जो बाद में आएगा उसको x मान लेंगे। यहां प्रत्येक नग का निर्माण लागत पहले आया है और यहां पे उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बाद में आया है, तो बाद में बर्तनों की संख्या आया है तो उसको x मान लेंगे। तो आइए यहां पे लिख लेते हैं कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। तो यहां पे लिख लिए, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, अर्थात बर्तनों की संख्या को क्या मान लिए, x मान लिए। अब यहां पे हम लोग प्रत्येक नग की निर्माण लागत को निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे, तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग अर्थात प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत क्या होगा, देखिए यहां क्या लिखा हुआ कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो इसको यहां पे लिख करके बराबर कर दिए। और आगे क्या लिखा हुआ है कि उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, नग का लागत क्या होगा, बर्तनों की संख्या का 2 गुना। तो बर्तनों की संख्या को x माने हैं तो इसको कर देंगे 2 से गुना करके, इसको 2 गुना कर देंगे। 2 गुने से 3 अधिक है, तो अधिक के लिए इसमें 3 को जोड़ देंगे। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि निर्मित बर्तनों की संख्या, तो संख्या को x मान ली है और प्रत्येक नग की लागत जो कि 2x + 3 प्राप्त हुआ, यही दोनों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पे इन दोनों का मान को ज्ञात करने के लिए हमें x का मान चाहिए। तो आइए x के मान को निकालने के लिए खोज में निकल जाते हैं हम लोग। तो यहां पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि यहां पे देखिए, उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। तो निर्माण लागत कितना थी, 90 रुपया। तो यहां पे लिख लेंगे यानी जितने भी बर्तन 2, 4, 5, 20 जितने भी बर्तन बनाया गया है
प्रत्येक बर्तन को बनाने में जो कुल लागत है वो 90 रुपया है। तो कुल निर्माण लागत बराबर होता है प्रत्येक नग का निर्माण लागत, क्या होगा, निर्माण लागत गुना संख्या, और यहां है बराबर तो बराबर कर लेंगे 90। यानी प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी एक बर्तन को बनाने में जितना खर्च हुआ है उसको बर्तनों की संख्या से हम गुना कर देंगे तो कुल निर्माण लागत हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना है, 2x + 3, इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, यहां गुना का चिन्ह है और बर्तनों की संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, तो यहां x रख लेंगे बराबर 90। आइए इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। x गुना 2x हो जाएगा 2x², बीच में क्या है प्लस x गुना 3 हो जाएगा 3x बराबर 90। अब इसको आगे और भी बढ़ा लेते हैं। यहां पे क्या है 2x² प्लस 3x, 90 को बराबर के इस पक्ष में इस तरफ लेके चले आएंगे तो इसके आगे में कुछ भी नहीं तो प्लस है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0 कर लेंगे। अब आइए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने का क्या प्रोसेस है उसको समझिए। यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, ये जो पहला पद है x², तो यहां पे x² के साथ गुना के रूप में 2 है तो x² का गुणांक 2 को अंतिम पद से गुना कर लेंगे। तो अंतिम यानी लास्ट में पद क्या है -90, यानी शुरू वाला जो पद है उसका संख्या को अंतिम पद से गुना करेंगे तो हो जाएगा -180। अब देखिए अगला स्टेप में हम 3x के जगह में ऐसा दो संख्या बना लेंगे। कितना पद बना लेंगे, 2 पद इस प्रकार बना लेंगे कि इन दोनों संख्याओं को या पदों को गुना करने पर -180 आ जाए और इन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर, चाहे जोड़ने पर हो या घटाने पर, ये 3 आना चाहिए। यानी बीच वाला जो पद है x उसके साथ गुना के रूप में 3 है ना, यही 3 आना चाहिए। तो हम सोच सकते हैं कि ऐसी क्या दो संख्या को लेंगे जिसे गुना करने पर -180 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं या नहीं तो ये जो 180 है इसका सहायता ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 180 का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो हो जाएगा 90, फिर हो जाएगा 2 से 45, 3 से 15, फिर हो जाएगा 3 से 5, फिर 5 से चलाएंगे 1। अब यहां पे देखिए इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, इन तीनों को गुना किए तो 12 हुआ, इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 तिया 15। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यानी एक संख्या यदि हम 15 ले लें और दूसरी संख्या -12 के साथ माइनस लगा देंगे, -12 लगा दें तो इन दोनों को घटाने पर 3 आ रहा है और 15 को -12 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -180, अर्थात गुना करने पर -180 आ रहा है और घटाने पर 3 आ रहा है। मैं पहले ही बोल दिया था घटाने या जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो यहां घटाने पर 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अर्थात हम लोग पहला संख्या ले लेंगे 15 और दूसरा ले लेंगे -12। तो आइए यहां पे लिख लेते हैं x²। यहां बीच वाला पद x वाला पद है ना, तो यहां पे दोनों के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। तो पहला है +15x, यानी आगे में कुछ भी नहीं तो है प्लस है, और दूसरा है -12x, तो कर देंगे -12x और अंतिम में क्या है -90 बराबर 0। अब आइए यहां पे 2 का पेयर बना करके उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले आइए इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पहला संख्या है इसका निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो 2x² का गुणनखंड देखिए क्या होगा, 2 का गुणनखंड 2 ही होगा क्योंकि 2 टूटने वाला नहीं है। गुना करेंगे, x की घात 2 है यानी x को 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे, जितना पावर उतना बार गुना के रूप में लिखेंगे। अब यहां देखिए दूसरा क्या है 15x, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहां देखिए 3 से चलेगा 5 और 5 से चलेगा 1। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड है 3 गुना
5 और 1 को अभाज्य गुणनखंड में लिखा नहीं जाता है। यहाँ x है तो गुना x कर लेंगे। देखिए उभयनिष्ठ वही होता है जो दोनों के गुणनखंड में मैच करता है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अर्थात x मैच किया तो x क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और कोई भी संख्या दोनों में मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, x है, यानी x इसमें भी है और इसमें भी है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को यहाँ पे लिख लेंगे, दोनों में मैच किया ना तो एक ही बार लिखा जाएगा, ब्रैकेट शुरू कर देंगे। देखिए 2x² का गुणनखंड में से ये x क्या उभयनिष्ठ निकल चुका है, तो बचा क्या है 2 और x बचा है, तो 2 गुना x हो जाएगा 2x, बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए 15x में x तो उभयनिष्ठ निकल गया है, बचा क्या है 3 गुना 5, तो 5 तिया 15 यहाँ पे लिख लेंगे, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे आइए इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से इन दोनों संख्या का हम लोग यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 12x का गुणनखंड क्या होगा, देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड यहीं साइड में निकाल लेते हैं। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यानी 12 का हो गया 2 गुना 3 और यहाँ पे x है तो गुना x। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 1 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और दूसरा है 90, तो 90 का भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, अर्थात 90 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब देखिए जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में है वो उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकलेगा। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ मैच कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6 हो रहा, तो एक बार लिखा जाएगा और उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को। तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 6 को, क्योंकि उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ 12 के आगे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे और इस 6 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ पे शुरू करेंगे। अब 12x में 2 और 3 तो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल चुका है ना, बचा क्या है 2 और x, तो 2 गुना x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट से पहले जो संख्या 6 है इसके आगे में माइनस लिए, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन आएगा तो उसका आते आते साइन बदल जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो इसका साइन आते यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 90 है, 90 में 2 और 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल चुका है, तो यहाँ बचा क्या है 3 और 5, तो 5 तिया 15 बचा है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे और बराबर कर लेंगे 0। ये हमारा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों में से किसी एक को उभयनिष्ठ के रूप में यहाँ पे एक ब्रैकेट को लिख लेंगे। 2x प्लस 15 यहाँ पे लिख लिए। दूसरा ब्रैकेट में ये पहली ब्रैकेट के आगे में जो संख्या है उसको लेंगे और दूसरी ब्रैकेट के आगे में जो -6 है दूसरी ब्रैकेट में इन दोनों संख्या को यहाँ पे ले लेंगे। बराबर में क्या है 0। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों गुना होकर के 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0 कर लेंगे। तो जब 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए या 2x बराबर क्या होगा, देखिए 2x बराबर 0 इस तरफ पहले से है तो 0 यहाँ पे लिखा जाएगा, 15 इधर आएगा तो इसका प्लस बदल जाएगा माइनस में। या करेंगे यहाँ पे 2x बराबर -15 और x बराबर यहाँ पे हो जाएगा -15। 2 यहाँ गुना के रूप में x के साथ तो इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, तो x बराबर -15/2। आइए दूसरा ब्रैकेट को भी बराबर 0 कर लेंगे। तो जब x -6 बराबर 0 या x बराबर 0 इधर लिख लेंगे, 6 इधर आएगा तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए x बराबर 0 + 6 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हमें x का 2 मान मिला, यानी x बराबर एक मान है -15/2 और दूसरा है कितना 6 है। देखिए x को हमने शुरू में क्या माना था उसको यहाँ पे देख लीजिए। x है
कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, बर्तनों की संख्या। यानी यहां पे जो यक्स है, ये यक्स जो है बर्तनों की संख्या है, और बर्तनों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यानी यक्स का मान, ये जो बर्तनों की संख्या है, -15/2 नहीं होगा। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि -5 बर्तन का निर्माण हुआ है। हम ये कहते हैं कि 5 बर्तन का निर्माण हुआ है, 6 बर्तन का निर्माण हुआ है। माइनस में हम कभी भी बर्तनों की संख्या को नहीं बताते हैं। तो यहां पे जो है बर्तनों, यहां पे लिख लेंगे क्योंकि नहीं होता है, इसलिए बर्तनों की संख्या को हमने x माना था, और बर्तनों की संख्या x यानी पॉजिटिव प्लस वाला संख्या होगा, तो बराबर x का मान हम लोग प्लस वाले को लेंगे, ये नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे। ये रहा बर्तनों की संख्या कितना, 6। अब वहां पे जो हम लोग लिखे थे कि प्रत्येक नग का लागत, तो प्रत्येक नग मतलब बर्तन यानी वस्तु का प्रत्येक नग का निर्माण लागत हमने कितना माना था, 2x + 3। आप इसको यहां पे भी देख सकते हैं कि प्रत्येक नग का लागत क्या है, 2x + 3। आइए इसको यहां पे निकाल लेते हैं, बराबर करेंगे। 2 × x का मान 6 है +3 बराबर 6 दूने 12 + 3 बराबर हो जाएगा 15 रुपया, क्योंकि लागत हमेशा रुपया में होता है। तो यहां पे बर्तनों की संख्या 6 हुआ, और प्रत्येक नग मतलब वस्तु मतलब बर्तन का निर्माण लागत बनाने में खर्च कितना है, 15 रुपया है। यही मेरा हो जाएगा यहां पे आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।